बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच है ये। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड हैं, यानी ये काइंड ऑफ वर्ड्स ही हैं जिसमें हम 8 किस्म के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन है। ये किसी ना किसी लिहाज से सेंटेंस मेकिंग में यूज़ होते हैं। ये सिंपल, ये आम तौर पर जो है एक तो लैंग्वेज सीखने वालों के लिए और दूसरे जो 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो पेपर देते हैं उनके ऑब्जेक्टिव में ये शामिल होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली तौर पर 7, 8, 9, 10 वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो उनके ऑब्जेक्टिव पेपर में ये चीज़ें जो आती हैं वो अभी सीख लेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होंगी। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं नाउन का। नाउन क्या होता है कि नेमिंग वर्ड है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है। जैसे इधर हमने अली, बॉय, सिटी, टेबल जो लिखा हुआ है ये नेमिंग वर्ड है। ये किसी भी फिक्रे में दिए हुए नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मटेरियल नेम के आगे, नाउन की आगे बहुत सी काइंड्स हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। बाज़ का हम एक ही किस्म के नेम को बार बार यूज़ करने से हम रेपिटेशन से हम उतर जाते हैं, तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं कि अगर अली है तो उसके लिए ही यूज़ करेंगे, यानी ये पर्सन या प्लेस की जगह पर ये यूज़ होते हैं। जैसे अगर सिंगुलर होंगे तो ही, शी, इट, आई वगैरह जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होंगे, और जबकि वही, दे, यू वगैरह जो होते हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ होंगे। जैसे इधर लिखा हुआ है अली द स्टूडेंट, ये अली जो है ये नाउन है। अगर अली की जगह बार बार अली का नाम रिपीट करने के लिए ही लिख देंगे तो ही इज़ द वेरी इंटेलिजेंट, तो ही जो है ये प्रोनाउन होगा। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब इज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड है ये, यानी किसी चीज़ के एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है यू राइट अ लेटर, राइट एक्शन है। बॉयज प्ले फुटबॉल, तो प्ले जो है ये एक्शन है, ये फेल को ज़ाहिर करते हैं, ये काम को ज़ाहिर करते हैं जो हम कर रहे हैं, यानी करने को ज़ाहिर करते हैं ये, तो ये एक्शन वर्ड है। इसके एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये नाउन को इन्हेंस करने के लिए, नाउन की किसी काबिलियत, यानी से हम इसमें सिर्फ उर्दू में कहते हैं कि ये किसी भी वर्ब की क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। किसी भी वर्ब की क्वालिटी को ज़ाहिर करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग जो है इसके एडजेक्टिव है। यू आर ब्रेव बॉय, तो बॉय नाउन है, ब्रेव जो है उसकी किसी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो एडजेक्टिव जो है इसे हम इसमें सिफ्ट कहते हैं। इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये किसी वर्ब के मानी को इन्हेंस करता है, उसके मानी को शो करता है। एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मान में कुछ इजाफा करता है। जैसे शी स्पीक्स पोलाइटली, तो स्पीक्स तो वर्ब है लेकिन पोलाइटली इसमें इजाफा कर रहे हैं। दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, तो वेरी जो है एडवर्ब है। इसी तरह प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं, प्रेपोजिशन वो अल्फाज हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ तल्लुक को ज़ाहिर करते हैं। मतलब फ्लावर इज ऑन द टेबल, फ्लावर भी जो नाउन है, टेबल भी नाउन है, उनके में तल्लुक ऑन आ जाता है। द हाउस ऑन द हिल जो है, तो प्रेपोजिशन जो है एक किसी नाउन का दूसरे नाउन के साथ तल्लुक जो ज़ाहिर करते हैं उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन के बाद कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है ये दो अल्फाज या दो सेंटेंस को मिलाने के लिए यूज होता है। दो अल्फाज को मिलाने के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो कंजक्शन होता है। जैसे अकरम एंड असलम आर गुड प्लेयर, एंड जो है ये कंजक्शन है। जैसे बट के साथ हम करते हैं तो ये भी कंजक्शन है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इजहार के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे अलास माई फ्रेंड हैज़ फेल्ड, अफसोस के मेरा दोस्त फेल हो चुका है। तो लास्ट या हुर्रा वी हैव
या वी वॉन द मैच, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग खुशी के या गमी के, सॉरोज एंड जॉयज को शो करते हैं। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो मुख्तलिफ जगह पर यूज़ होते हैं। इनके बारे में ये भी काइंड ऑफ वर्ड है। वर्ड जो हमने शुरू में पढ़ा था कि वर्ड क्या होता है कि सिंगल जो यूनिट होता है जिसके कुछ ना कुछ मानी होते हैं, विच हैव समथिंग मीनिंग जो है। तो ये एक किस्म के हमने काइंड ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बाज़ का ऐसा होता है कि एक वर्ड जो है वो इनमें से एक वर्ड जो है वो नाउन भी हो सकता है, वो एक ही वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन या वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ। जैसे लफ्ज़ क्लोज है, एक वर्ड क्लोज है, ये वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। अगर वर्ब के तौर पर फर्स्ट लिखा हुआ है क्लोज द डोर, तो इसमें क्लोज जो है ये एज अ एक्शन वर्ब यूज हो रहा है। क्लोज एक एक्शन वर्ब के तौर पर यूज है। दूसरा इसी को हम यूज करें स्टैंड क्लोज टू मी। अब इसमें भी क्लोज ही यूज हो रहा है। देखिए यहां पर क्लोज जो है एडवर्ब में के तौर पर यूज हो रहा है, एडवर्ब के तौर पर क्लोज। इन वर्ब्स वही है क्लोज, देखिए यहां पर क्लोज वर्ब के तौर पर, यहां पर क्लोज एडवर्ब के तौर पर। अगर यही है यूज हो, तो यहां पर भी क्लोज यहां पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। लफ्ज एक ही है, क्लोज द डोर्स में चूंकि एक्शन वर्ब है, स्टैंड क्लोज टू मेरे पास खड़े हो तो ये एडवर्ब यानी वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। ही इज माय क्लोज फ्रेंड, ये एडजेक्टिव है, ये इसकी सिफ्त को शो कर रहा है। अगर यही लफ्ज ऐसे यूज हो ये क्लोज इधर यूज हो रहा है तो ये नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, ये नाउन को शो कर रहा है। ब्रिंग दिस डिस्कशन टू अ क्लोज, इस गुफ्तगू को अख्ताम की तरफ लेकर आओ, तो ये नाउन बताइए। एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में यूज हो रहा है। तो यही इसका मतलब ये कि किसी की प्लेस फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के मुताबिक यूज होते हैं ये। तो उम्मीद है कि आपको इन पार्ट ऑफ स्पीच की समझ आई होगी, आप इन्हें अच्छी तरह से इन्हेंस करें। इसकी एग्जांपल्स बुक्स में से ढूंढ कर आप इसकी फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर करें और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट हम आगे सेंटेंस मेकिंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। हमारा स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई नोट करते जाएंगे तो आपको अच्छी खासी इससे मदद मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।